याद रखिए बहुत सारे बच्चों के साथ सिंक वाली प्रॉब्लम जा रही है और सिंक प्रॉब्लम को आप इग्नोर ना करें बिल्कुल। ये बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जब हमने फर्स्ट वीडियो ही अपलोड किया था अभी आपने देखा था कि कितनी सारी प्रॉब्लम कैसी क्या जा रही थी, और ये सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए हमने आरजीबी को मेल भी किया था, सारी चीज़ें आपको बताई थी। मतलब जितनी भी आप कमेंट करो ना उन सब के ऊपर सॉल्यूशन के लिए कर रहे हैं कि हाँ क्या से क्या बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है, सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करें। ठीक उसी प्रकार से आज सिंक की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखा है। अभी हमने बता दिया कि सिंक अगर आता है तो आप फेल हो गए, पास हो गए, सारी वीडियो हमने सेपरेट बनाई हुई है, आप जाकर देख लीजिए कि हाँ सिंक की अगर जिसको प्रॉब्लम आ रही है, पहली प्रॉब्लम क्या होती है सिंक की वो भी हमने आपको एक वीडियो में बना कर दिया है। सिंक की प्रॉब्लम से कोई कुछ दिक्कत है क्या वो भी हमने एक वीडियो में प्रोवाइड किया है। आज हम बता रहे हैं कि सिंक की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, सभी चीज़ें हमने बता दिया। पहले तो ये बता दिया सिंक प्रॉब्लम होती क्या है, दूसरा बताया कि सिंक प्रॉब्लम का क्या रहेगा, सिंक प्रॉब्लम का आरजीबी क्या करेगी, जिनको अगर सिंक प्रॉब्लम आ जाती है, जिनके में 1 2 3 लिख कर आ जाता है, आप जाकर वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा कि सिंक प्रॉब्लम जो नए लोग हैं उनको नहीं पता है कि सिंक प्रॉब्लम क्या होती है, तो सिंक प्रॉब्लम की वीडियो जरूर देख लीजिएगा। सिंक प्रॉब्लम में आरजीबी का क्या जवाब आया है, जब हमने उनको मेल किया, मैसेज किया, टेक्स्ट किया, सब चीज़ें, तो आरजीबी का क्या जवाब आया है वो भी आप सुन लीजिएगा। दोनों पर सेपरेट वीडियो बना दिए हैं। आज हम ये बताएंगे कि सिंक से बचना कहते हैं, सिंक प्रॉब्लम से बचना क्या। सिंक प्रॉब्लम एक प्रकार से क्या करती है कि सर्वर को एरर करती है। सिंक का मतलब ये होता है कि जो आपका लास्ट क्वेश्चन, मतलब मान लीजिए अब सिंक क्या है, आपके सिंक में 0 लिखा, सिंक में 0 होना जरूरी है। ठीक है, मान लीजिए ठीक है यहाँ पर एक हो गया, तो एक हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक जो क्वेश्चन है लास्ट वाला जो भी आप करें, जब हुआ है एक, तो इसका मतलब वो लास्ट वाला क्वेश्चन उनके सर्वर में नहीं गया है। मान लीजिए यहाँ 2 हो गया, तो 2 क्वेश्चन आपके उनके सर्वर पर नहीं गए हैं, 3 क्वेश्चन उनके सर्वर में, अगर यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो गए तो 3 क्वेश्चन उनके सर्वर में नहीं गई। सिंक का प्रॉब्लम ये होता है कि भाई जितने भी सिंकिंग की आ रही है, इसका मतलब इतने क्वेश्चन उनके सर्वर में नहीं जा पाए हैं, उसके आप क्वेश्चन के उत्तर सही भी कर दो, गलत कर दो, जो कर दो उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनके आंसर तो उनके उसमें गई नहीं है। ठीक है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें गई नहीं है। तो अब सर इससे बचना कैसे, वो सारी चीज़ें हम आपको बताने के लिए आए हैं। ठीक है, सिंक प्रॉब्लम का सबसे मेन कारण होता है कि या तो आपका नेटवर्क अच्छा नहीं होना, तो कोशिश करना है नेटवर्क बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, पहला प्रॉब्लम होता है नेटवर्क प्रॉब्लम, तो पहली प्रॉब्लम तो आप ये सॉल्व कर दीजिएगा कि नेटवर्क आपका बहुत अच्छा हो। सेकेंड जो प्रॉब्लम होती है वो समझते हैं, पहला प्रॉब्लम हो गया नेटवर्क प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम ये होती है, सबसे मेन जो रीज़न हो रहा है वो ये हो रहा है कॉल का बहुत बड़ा कारण हो रहा है कॉल का, कि जिसका किसी का भी कॉल आया और कॉल अगर आपने धोखे से रिसीव कर लिया, ठीक है, कॉल आया तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर कॉल रिसीव कर लिया, ठीक है, इसके तो बहुत सारे कारण, टेक्निकल इशू है क्योंकि, लेकिन जो मेन कारण है जो हमारे व्यूज़ में आया है, सबसे ज़्यादा लोगों ने बताया है, हमको कमेंट में बताया सारी चीज़ों में, तो मेन कारण है कि जितने लोगों को सिंकिंग प्रॉब्लम आई है, या तो उनको कॉल आया और उससे उस समय कॉल अटेंड कर लिया। ठीक है, तो कॉल आपको अटेंड नहीं करना है, सबसे मेन ये हो जाएगा। उसके बाद नेटवर्क इशू बहुत अच्छा होना चाहिए, जहाँ पर भी जिस भी एरिया में आप हो उस एरिया में आपके पास नेटवर्क इशू नहीं होना चाहिए। कोशिश ये करना कि नेट प्रॉब्लम ना हो। अगर आपका यूट्यूब चल रहा है ना, उस एरिया में अगर आपका यूट्यूब अच्छे से चल रहा है तो ये मानकर चलिए आपका पेपर भी अच्छे से चलेगा, नेटवर्क में कोई इशू नहीं। अगर यूट्यूब अच्छे से चल रहा है तो आप समझ सकते हो कि हाँ भाई नेटवर्क में कोई इशू नहीं है, नेटवर्क आपको पर्याप्त मिल रहा है, आप उसके पेपर को जरूर दे सकते हो अच्छे से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जाएगी सिंकिंग में। कॉल के लिए आप क्या सॉल्यूशन करिए, देखिए अगर कॉल के लिए कोशिश करिए कि अगर कॉल आ रहा है ना तो आप क्या कर दीजिए, एरोप्लेन मोड में डाल दीजिए, या तो अपनी कॉल को ट्रांसफर कर दीजिए, कॉल को फॉरवर्ड कर दीजिए, या तो आप अपने कॉल को फॉरवर्ड कर दीजिए, किसी अदर नंबर पे कॉल को फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि कोई भी कॉल आए तो अदर नंबर पे कॉल आए। या फिर आप क्या करिए, ठीक है, या फिर क्या करिए आप, अगर आपके पास वाईफाई की सुविधा है, ठीक है, पहले हमने बोल दिया कि फॉरवर्ड कर दीजिए कॉल को, क्योंकि कॉल तो आप रोक नहीं सकते हो, और अगर आप अपने मोबाइल के डेटा से दे रहे हैं, नेट से दे रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपको अपना डेटा चालू करना पड़ेगा, एरोप्लेन में मोड में भी नहीं डाल सकते हो, तो अपने डेटा से जो दिक्कत कर रहा है तो उनको दिक्कत जाएगी। लेकिन जो वाईफाई यूज़ करे, तो वाईफाई यूज़ करने वाले याद रखो कि आप ना एरोप्लेन मोड में डाल देना। ठीक है, आप क्या कर देना, एरोप्लेन मोड में डाल दीजिएगा। ठीक है, एरोप्लेन मोड में डाल दीजिएगा, इससे क्या हो जाएगा कि केवल आपका वाईफाई चलेगा, जो कॉल ऑल है वो नहीं आ पाएगी। अब आपका कहना है कि सर व्हाट्सअप कॉल, तो व्हाट्सअप कॉल का रेशियो बहुत कम होता है। ठीक है, मान लीजिए क्योंकि नेट तो चालू रहेगा, नेट से चलने वाली हर चीज़ें चालू रहेगी, तो सर व्हाट्सअप कॉल आ जाएगा हमको, तो हमारे तो दोस्त ऐसे इतने बड़े बड़े बदमाश हैं। ठीक है, तो मान लीजिए व्हाट्सअप कॉल का तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, व्हाट्सअप कॉल तो कैसे भी आपको आ ही सकता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद आप लैपी, आपके पास ऑप्शन है कि लैपटॉप से दे दीजिए, डेस्कटॉप से दे दीजिए। ठीक है, जिससे आपको देना हो दे दीजिए, वैसे लैपटॉप फिर आपका बेस्ट रहेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम के टाइम आप खुद भी सबको इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि कोई कॉल मत करना, जिससे अभी कॉल आता है, जिसका मेन आपको लगता है कि इनका कॉल हमको ज़्यादा आता है, तो उनमें आप पहले ही बोल दीजिएगा कि भाई 12 से 1, ठीक है, 11 से 1, आपको 11 से 1 बजे तक आप हमें कॉल मत करिएगा। ठीक है, जो भी पर्सन होगा जिससे भी आपको कॉल करता होगा उनको बोल दीजिएगा। कॉल फॉरवर्ड का ऑप्शन बहुत अच्छा है, वाईफाई अगर ले सको तो बहुत बढ़िया बात है कि अगर वाईफाई से रहोगे तो वाईफाई से कर देना, ताकि आपको कॉल ना आए, और जिनको कॉल आता ही नहीं उनकी तो कोई दिक्कत परेशानी, ये तो उनके लिए दिक्कत ज़्यादा है, जिनको कॉल ज़्यादा आती है और वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो वाईफाई से करिए, कॉल एरोप्लेन मोड में डाल दीजिए, जब पेपर हो जाए उसके बाद जितने भी कॉल से सबको रिसीव कर लीजिए। उसके बाद सेकेंड क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है, सिंकिंग प्रॉब्लम। ठीक है, और फिर सर मान लीजिए आ गई, पहले तो हमने ये बताया है बचने का ऑप्शन कि कॉल को फॉरवर्ड कर दीजिए, वाईफाई से यूज़ करिए। ठीक है,
और नेटवर्क अच्छी जगह हो, ऐसी जगह जाइए, नेटवर्क कैसे देखना वो सब बता दें। मान लीजिए सिंकिंग आ गई सर, हमने सारी चीज़ें किया, फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से सिंकिंग आ गई, क्योंकि तो टेक्निकल इशू है, टेक्निकल इशू तो किसी भी कारण से हो सकता है, ठीक है। कि तो मान लीजिए सिंकिंग 1 2 3 आ गई, तो फिर क्या करना है, तो फिर क्या करना है आपको ये याद रखिए कि फिर आपके चली जाएगा बैक। फिर कैसे चले जाएगा, बैक पे चले जाएगा, फिर से एकदम बैक करके पूरा बैक चले जाएगा, फिर से जिस भी लिंक से आपने ओपन किए थे उसी लिंक से फिर से ऑन करिए, फिर आपका ऑटोमेटिक नहीं, उसमें ऑटो सबमिट रहेगा, वो ऑटोमेटिक आपको पासवर्ड और आईडी डालना भी नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद ओपन हो जाएगा। लेकिन कई बार डालने का ऑप्शन रहेगा, जैसे मान लीजिए आपने सेव नहीं किया है तो डालने का रहेगा, तो फिर से डाल करके रीस्टार्ट एग्जाम को कर दीजिएगा, वो सिंकिंग जीरो हो जाएगी, ठीक है। याद रखिए आप सभी ने कि अगर आप दोबारा एग्जाम को चालू करेंगे ना तो वहाँ पर सिंकिंग जीरो हो जाएगी, ठीक है। अपने एग्जाम को जैसे मान लीजिए सिंकिंग बना गई है तो आप बैक चले जाइएगा, एग्जाम का कोशिश करिएगा कि समय रहते सारी चीज़ें करो, क्योंकि अगर लास्ट में आएगा जब पेपर सबमिट करोगे तब आएगा, तब तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन अगर बीच में आ जाएगा, जैसे मान लीजिए हमने एक वीडियो बताए थे, उसमें बताया थी कि जिस बच्चों का लास्ट में सबमिट हो रहा है उसके लिए, तो उसके लिए आरजीबी का खुद कहना है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लास्ट में हो रहा है। लेकिन हाँ, जैसे मान लीजिए 1 घंटे बचे हैं, 5 मिनट बचे हैं, 10 मिनट बचा है, फिर आपका एकदम से सिंक आ गया 1 किसी प्रॉब्लम के कारण, बताएं कि प्रॉब्लम होगा तभी आएगा, ऐसे नहीं आएगा सिंक, ठीक है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ ही होगा तभी आएगा, ठीक है। जितने भी हमने एरर बताए उसी में से कुछ एक होगा। तो आगे मान लीजिए आ गया 1, तो अगर आपके पास समय है तो आप पेपर को बैक करिए, एग्जाम को बैक करिए, जाकर वहाँ पर क्या कर दीजिए, जाकर आप वहाँ पर क्या कर दीजिए, बैक करने के बाद फिर से आकर लॉगिन करिए, पहले एग्जाम को बैक करिए, फिर से आके लॉगिन कर देना, फिर से आके लॉगिन करोगे तो फिर आपका सिंकिंग जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़। और हाँ, मोबाइल से अगर दोगे तो रिफ्रेश मत क्या करना, ठीक है। अगर आप मोबाइल से दोगे तो मोबाइल में कोशिश क्या करो, रिफ्रेश मत क्या करो, जो आप मोबाइल को ऐसे एकदम से नीचे कर देते हो तो रिफ्रेश हो जाता है, तो मोबाइल को रिफ्रेश नहीं करना है, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट क्वेरी है सिंक प्रॉब्लम से रिलेटेड तो आप हमसे जरूर पूछे। चलिए, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।